देखिए सेक्टर, सेक्टर के लिए ये हमारा सर्किल है और ये हमारी आर्क हुई। आर्क, आर्क को कैसे डिनोट करते हैं, ए बी के ऊपर ऐसा, तो आर्क हुई। अब यहाँ से मान लीजिए हमने एक ओ ए और ओ बी, तो ओ ए और ओ बी क्या है, रेडियई है। क्या है ये, आर ए डी डबल आई, तो इसको हमारा कौन सा है, ओ ए और ओ बी। ये रेडियस का प्लूरल है क्योंकि इसमें हमारी दो रेडियस है, जैसे आप उसमें एस लगाते हैं ना, वैसे ये है। तो ये दो रेडियस हो गई, दो रेडियस हो गई और ये आर्क हो गई। इनके बीच का जो एरिया रहता है उसको हम बोलते हैं सेक्टर। तो इसको हम लिख सकते हैं एरिया बिटवीन रेडियई एंड, है ना, जैसा मैंने आपको पहले बताया था एंड आर्क। आर्क कौन सी है, ये ए बी है। इसके लिए हमारी आर्क क्या होगी, ए बी होगी। इस कॉल्ड सेक्टर ऑफ सर्कल, सेक्टर ऑफ सर्कल। तो देखिए ये हम ए से मान लीजिए पी से जा रहे हैं, ए पी बी, तो ये पूरा जो एरिया रहेगा ये हमारा क्या रहेगा, सेक्टर। और ए बी कौन सी आर्क है, माइनर, क्योंकि इसका जो अल्टरनेट सेगमेंट जाएगा बी क्यू ए जाएगा, तो ये मेजर सेगमेंट हो जाएगा, मेजर आर्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेजर आर्क होगा, सॉरी। ए बी हमारी माइनर आर्क और इसका अल्टरनेट सेगमेंट यानी इसको छोड़ के जो अल्टरनेट पड़ेगा ये बी से लेके ए तक जाएगा, ये मेजर आर्क हुई। उसी प्रकार ये जो हमारा हो गया, ये हो गया माइनर सेक्टर, और ये वाला जो हमारा हो जाएगा इसके पूरा ये पूरा हो जाएगा मेजर सेक्टर। इसको हम बोलेंगे मेजर सेक्टर। अब इसके बाद अपन आते हैं सेगमेंट में। इसमें आते हैं सेगमेंट में। अब ये होता है द एरिया बिटवीन द chord, the area between the chord and arc of circle is called segment of circle, segment of सर्कल। तो देखिए भाई ये दोनों लगभग एक से दिखेंगे आपके, मगर थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें क्या रहेगा, सेंटर रहेगा। अब इसमें हम एक कॉर्ड बना लेंगे। ये कॉर्ड क्या हो गया, ए और बी। तो इसमें भी देखिए, हाँ, कॉर्ड एंड, तो ये आ जाएगा द एरिया बिटवीन ए कॉर्ड एंड आर्क ऑफ सर्किल इज कॉल्ड सेगमेंट। तो ये देखिए ये जो हो गया आर्क और ये ए बी हमारा कॉर्ड का काम करेगा। आप ए से बी जाएंगे तो ये कॉर्ड है और ये जाएंगे तो आर्क है। तो डेफिनेशन के हिसाब से हमारा हो जाएगा एरिया बिटवीन ए कॉर्ड एंड आर्क ऑफ सर्किल इज कॉल्ड सेगमेंट ऑफ सर्किल। तो ये सेगमेंट बनेगा, इन दोनों के बीच का जो एरिया रहेगा ये सेगमेंट बनेगा, और इन दोनों के बीच का जो एरिया रहेगा वो क्या बनेगा, हमारा सेक्टर बनेगा। क्या बनेगा, सेक्टर बनेगा। क्लियर है। अब इसके बाद कुछ थ्योरम्स होते हैं। क्या होते हैं, थ्योरम्स। थ्योरम्स ये सब अपन प्रूव कराएंगे। ये आपको बाद में, मान लीजिए ए बी है और ये कॉर्ड आपका है सी डी, तो इसमें कंडीशन है ए बी इज इक्वल टू सी डी। इसका मतलब हुआ कॉर्ड्स हमारे क्या हैं, इक्वल है। कॉर्ड क्या है, इक्वल। तो अगर ये दोनों कॉर्ड इक्वल हैं तो इनकी जो सेंटर से ये डिस्टेंस रहेगी, सेंटर से क्या रहेगी, डिस्टेंस, तो ये होंगे सेम डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। ठीक है। अगर ये दोनों कॉर्ड बराबर हैं तो इनकी सेंटर से डिस्टेंस क्या होगी, सेम होगी। अब दूसरी इसी का कन्वर्स हम ले लेते हैं कि यदि मान लीजिए ओ है,
ये थोड़ा सर्किल अच्छे से बना लेंगे, ए बी और सी डी। अगर ये आर है और ये आर है, ये माने ये डिस्टेंस है, क्या है ये डिस्टेंस, सेंटर से कॉर्ड की डिस्टेंस, यानी जो परपेंडिकुलर आएगा, क्या आएगा परपेंडिकुलर। अगर ये डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो कॉर्ड्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो आप ये याद रखिए, यदि कॉर्ड इक्वल हैं तो सेम डिस्टेंस कहाँ से होंगे, सेंटर से, और यदि सेम डिस्टेंस सेंटर से हैं तो कॉर्ड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये इसका कन्वर्स हो गया।